नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। अपने पति के गुजर जाने के बाद विमला अब अपने बेटे रोहित और बहू शालू के साथ रहती थी। विमला अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती थीं, पर ऐसा तो होता ही है कि जैसे ही बेटे की शादी होती है उसको अपने माँ बाप पराए और बेकार लगने लगते हैं। रोहित का भी कुछ यही हाल था। शादी के बाद से वह बिल्कुल बदल चुका था। ना ही अपनी माँ से कभी बैठकर बात करना और ना ही उनसे उनका हाल पूछना। विमला तो अपने घर में रहकर भी बिल्कुल अकेली थी। उनकी बहू भी कभी उनसे बात नहीं करती थी। वह ज़्यादातर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती और घूमती। यही हाल उनके बेटे का भी था। रात के 12 बज चुके थे। विमला कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। विमला की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। विमला ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने अपने बेटे रोहित और बहू शालू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। रोहित घर के अंदर आते हुए बोला, माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत किया करो। तो विमला बोली, बेटा, तू कितना भी बड़ा हो जाए पर मेरे लिए आज भी छोटा ही है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी शालू ने बोला, मम्मी जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो तुम लोगों के पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा, तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। ऐसा कहते हुए रोहित भी अपने कमरे में चला गया। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने कमरे में चली गई। सुबह 11 बजे रोहित की आंखें खुलीं। बगल में शालू अभी भी सो रही थी। रोहित उठकर हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। तू तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। तेरे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आएगा। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। रोहित को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने दवाई की एक चिट्ठी दी थी और उसने उस चिट्ठी को अपने ऑफिस के बैग में रखा था। वह तुरंत अपने कमरे में गया और ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा।
और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। वह अपने व्यस्त जीवन और दोस्तों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा पढ़ते ही रोहित को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे में गया। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थीं, यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थीं। रोहित के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।